नमस्कार, स्टडी विथ प्रीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो समान अध्ययन से संबंधित है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भार की एसआई इकाई किसकी एसआई इकाई के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बल। भार बराबर होता है m इंटू जी और भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। अब ऑप्शन में है आवेग, तो आवेग का एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। चलिए आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 दिसंबर। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है और साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में महात्मा गांधी ने किया था। आगे चलते हैं। अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दल बदल विरोधी। 10वीं अनुसूची 1985 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और ऑप्शन में है निजता का अधिकार। तो निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। अब आगे चलते हैं। भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस सूचक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थोक मूल्य सूचकांक। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है वस्तु का मूल्य मुद्रा की तुलना में बढ़ जाना, यही हमारी मुद्रास्फीति होता है। अब आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1885। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष बिमोस चंद्र बनर्जी थे और कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत की पहली बार 16 अप्रैल 1853 में प्रथम रेल चलाई गई थी। अब आगे देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल ए। समुद्री जल में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है और हवा में 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 343 मीटर पर सेकंड होती है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द्विबीजपत्री वर्ग में वे पौधे आते हैं जिनके पौधों के बीज में 2 पत्र होते हैं। मूली, शलजम, कपास, नींबू, करेला, नाशपाती आदि द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। जिस पौधे में केवल एक बीजपत्र होता है उसे एक बीजपत्री कहते हैं। गेहूं, मक्का, गन्ना इत्यादि एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण है। आगे देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ए, 1761 में। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। मराठा का इस युद्ध में नेतृत्व करने वाले थे सदाशिव राव भाऊ और इस युद्ध में मराठा की भारी पराजय हुई थी। अब आगे देखते हैं। मीथेन के अनुभार की गणना करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है और यह एक एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। यह एक कार्बनिक गैस है। अब आगे चलते हैं। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूरज की रोशनी में रखा जाता है तब क्या बनता है? तो ब्रोमीन गैस बनता है और यह प्रकाश रासायनिक विघटन अभिक्रिया कहलाता है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। ब्रोमीन साधारण ताप पर गहरे लाल बादामी रंग के
द्रव के रूप में पाया जाता है और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर से पंचायती राज की शुरुआत की थी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर प्रारंभ किया गया था, जो गांधी जी सबों को शासन देने में से संबंधित है। और अनुच्छेद जो हमारा 40 है वो गांधीवादी दर्शन से ही संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय हमारा जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रारंभ किया गया है। आगे कथकली भारतीय शास्त्रीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका प्रारंभ भारतीय राज्य केरल से हुई है। मोहिनीअट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है, तो वहीं सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या आगे 39। किस वर्ष में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1828। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी और ब्रह्मा समाज ने एकेश्वरवाद में विश्वास किया था और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। और ब्रह्मा समाज का नेतृत्व करने वाले हमारे जो राजा राम मोहन राय हैं, उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर को प्रदान किया गया और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। अब आगे देखते हैं। कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? तो इसका सही आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन कार्बन का ही एक रूप है। इस कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। पहला फ्लोरीन, दूसरा हीरा और तीसरा ग्रेफाइट। कार्बन सार्वभौमिक तत्व है और इसकी परमाणु संख्या 6 होती है और इसे आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 4a में रखा गया है। अब आगे चलते हैं। पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। तो इसका सही गैस गीले गोबर के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा 65% होता है। सौर ऊर्जा में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है और CO2 का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सोडियम का प्रतीक Na है। सोडियम का धात्विक गुण विकल्पों में सबसे अधिक है और क्लोरीन का धात्विक गुण सबसे कम है। सोडियम मुलायम धातु होता है जिसे बोलते हैं कि चाकू से भी काटा जा सकता है। क्लोरीन बहुत ही विषैली गैस है। क्लोरीन में विरंजन गुण तथा कीटाणुनाशक गुण भी पाया जाता है। अब आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्षा का होना और बर्फ का गिरना यह गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है। आर्द्रता युक्त हवा का जब संघनन होता है तो वर्षा होती है और पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोल होती है। गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो किसने दिया था? तो हमारे न्यूटन ने दिए थे। चलो अब आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक समूह भिन्न है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। और रोटी है जो चावल, अनाज और गेहूं से भिन्न है। आगे का देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनिश्चित। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल पद का उल्लेख है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इन्हें महान्यायवादी भी कहा जाता है जो हमारे भारत सरकार की सबसे बड़ी विधिक अधिकारी होते हैं। आगे देखते हैं। यकृत
कार्य करता है तो यह पाचन के लिए कार्य करता है। यकृत है जो हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसकी वजन 1 पॉइंट से लेकर 2 केजी तक होता है। इसके द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। पित्त रस वसा का पायसीकरण करता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। चलिए अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदूषण मुक्त। प्रदूषण मुक्त एक स्वच्छ ईंधन का गुण है। प्रदूषण मूल ईंधन के अंतर्गत आता है। अनवीकरणीय बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करने तथा बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करना, ये सभी प्रदूषण युक्त ईंधनों का उदाहरण होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।